ओके। ऑल राइट गाइस, तो करें शुरू, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और देखो, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक हमारा वीडियो का टॉपिक यही है कि बेसिकली हम अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लाइक आप नोट्स वगैरह, एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इट्स अ स्ट्रैटेजी बेस्ड, है ना? लाइक एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले क्या करें? अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ा है गाइस, टेंशन मत लो। 1-2 दिन पहले भी आपका काम बन जाएगा। 1 दिन पहले भी काम हो जाएगा अगर ये स्टेप फ़ॉलो किया आपने, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? तो स्टार्टिंग में देखो क्या चीज़ें रहेंगी। पहले तो आपको देखो अ, चीज़ें समझा देता हूँ क्या चीज़ें रहेंगी। ये जो आपको दिख रहा है ना इधर, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये बेसिकली आपको ये आंसर शीट मिलेगी, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। टोटल ये 8 पेजेज़ की रहेगी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना? तो इसमें आप अपना डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छे से भर देना, जैसा भी एग्ज़ामिनर बोलेंगे, है ना? तो आपका देखो देख पेजेज़ आपको सुनने में काफ़ी लग रहा होगा कि 12-15 मार्क्स के रहेंगे तो 4-5 पेजेज़ लिखने पड़ेंगे, तो कैसे लिखेंगे? बट अगर मैं बात करूँ तो ये जो शीट है ना, ये पर्टिकुलरली थोड़ी शॉर्ट लेंथ में है। हमने जो एग्ज़ाम दिए थे स्कूल में वो काफ़ी लाइक यहाँ लेंथ वाइज़ भी काफ़ी बड़ा था, है ना? तो यहाँ देखो काफ़ी लाइक छोटा है, पूरा एक स्क्वायर शेप में है, आप देख सकते हो एक तरीके से, है ना? तो पहला एक एडिड एडवांटेज ये है, ठीक है? तो ये आपके फ़ेवर में ही है चीज़ें। अब हम स्टार्ट कैसे करें चीज़ों को? तो पहले तो गाइज़ आपको कुछ नहीं करना, पहले ये आपको ए4 साइज़ शीट ले लेनी है, ऐसे प्लेन वाली ना, दोनों तरफ। एक ये देखो, ये वाली है ना, ये वाली। तो आपको ये वाला ले लेना है बिल्कुल। और इसमें बेसिकली आपको क्या करना होगा, ये प्लेन व्हाइट शीट दोनों तरफ रहनी चाहिए। तो जैसे मैं बोलता हूँ आपको वैसे ही करना है, ठीक है? 1 सेकंड, ज़ूम आउट हो गया, है ना? तो इसमें क्या करना है बेसिकली आपको, आपको अपने जो डीएससी जो भी कोर सब्जेक्ट, कोई जो भी सब्जेक्ट है, उसको यूनिट वाइज़ डिवाइड करो। पहले यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कितने आ रहे हैं। लेट्स सपोज़ मेरा कोर सब्जेक्ट है उसमें 3 यूनिट्स आ रहा है, लास्ट वाली यूनिट का हमारा प्रैक्टिकल हुआ था, है ना? तो इसमें बेसिकली क्या करेंगे, मैंने इसको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का नाम ऊपर डाल दिया अच्छे से, जैसे अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी मेरे कोर सब्जेक्ट का नाम है ना? क्योंकि मैं यूनिट 2 कर रहा हूँ, यूनिट 1 मैंने ऑलरेडी कर चुका था, तो उसका भी है ना? तो हमने यहाँ पे सिलेबस डाल दिया कि क्या-क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रीफ में स्क्वायर बॉक्स बना के छोटा-सा डाल दिया कॉर्नर पे, राइट हैंड साइड। अगर मैं बात करूँ तो ये है लाइक ये पहला वाला था, ये मेरे पहले वाले नोट्स थे, तो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे स्टार बना के अपना पहले स्टार बनाया, उसके आगे वो लिखा टॉपिक, है ना? उसके बाद नीचे पॉइंटर्स में छोटा-छोटा करके एक्सप्लेन किया। फिर स्टार बनाया, उसके बाद टॉपिक, फिर नीचे छोटे-छोटे स्लैश बैक उसमें पॉइंटर्स में लिखा है, ताकि ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट नोट्स मैप है। और ये स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या कहती है कि इसमें देखो, ये पूरा मैंने बना लिया, देखो पीछे बैक साइड का भी है। अब इसमें देखो ये पूरे नहीं है, लास्ट यहाँ सोशल इंस्टीट्यूशंस तक है, बल्कि मेरा क्या है, कल सोशल इंस्टीट्यूशंस लास्ट नहीं है। इसमें क्या है, 1 सेकंड, वो थोड़ा आगे हो गया ना। हाँ, तो इसमें क्या है बेसिकली हमारा जो है कल्चर तो रह ही गया। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी यही कहती है कि इसके अंदर आप अपने ये डिवाइड कर लिया, आपने अच्छे से पूरा लिख लो। तो लास्ट में कोशिश करो ये दोनों पेजेस के अंदर ये पूरा एक प्रिंटर वाला जो पेज है, एक एक देखो 1 और 2, ये पेज इतने ही कंटेंट का है, 1 पेज 2 पेज, है ना? तो A4 साइज शीट का है। तो आपने अच्छे से दोनों तरफ पूरा अच्छे से कर लेना है, कोशिश करो पूरा यूनिट आ जाए। अगर जैसे मैं यूनिट 1 का मैंने किया हुआ है, यहाँ पे पूरा यूनिट 1 का किया है ना गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट 1, तो पूरा यूनिट 1 का ही कवर होगा यहाँ पे, है ना? पूरा ये देखो यहाँ पे आधा कवर कर लिया मैंने और आधा मैंने इधर कवर कर लिया पूरा। अब यहाँ पे जो रह गया उसको रहने दीजिए, है ना? उसको रहने दीजिए, उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जो रह गया कोई बात नहीं, जितना हुआ है उतना लिख लो। सेम इसको कंटिन्यू करो, अगले A4 साइज़ शीट लो, पेंसिल से लिखना है गाइस, पेन से मत लिखना अगेन, पेंसिल से लिखना, ठीक है? इसके पीछे भी रीज़न है कुछ। पेंसिल से लिखना, ओके? तो आप बिल्कुल ऐसे ही करना। और नेक्स्ट यूनिट 1 हो गया, अब मैं यूनिट 2 का स्टार्ट करूँ।
तो यूनिट 2 के लिए भी मैं सेम यही स्ट्रैटेजी फोकस करूँगा। जितना भी होता है, लेट्स सपोज़ मेरा, अरे यार ये आगे क्यों चला गया? हाँ, मेरा जैसे यहाँ यहाँ थ्योरीज़ एंड फॉर्म्स तक हो गया, लेकिन सोशल प्रोसेस, सोशल चेंज, सोशल कंट्रोल थर्ड पॉइंटर रहता है, वो नहीं हो पाया। तो मैं पैनिक नहीं करूँगा, उसको अगले पेज में भी कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करूँगा, वो बिल्कुल रहने ही दूँगा। ताकि मैं, कोशिश यही रहेगी कि पूरा यूनिट कवर करने की कोशिश करूँ पूरे पेजेस में ना, इस पूरे पेजेस में, इन दोनों पेजेस में, है ना? दोनों साइड। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, आपने 3 यूनिट्स का ऐसे ही बना लिया। अब लास्ट में क्या करोगे, छोटी-सी डायरी लो, उसके अंदर लिखो जो-जो रह गया यूनिट वाइज़, है ना? तो अपने वर्क को बाइफरकेट करो। पहले पहले जो ईज़ी लगता है या फिर जो आपको लगता है, लिखो, जो हमने बनाया है ना नोट्स, आप पहले उसे रेफ़र करो, उसके बाद जो रह गया है हमारा, उसको अलग से बाद में रेफ़र कर लेना कि क्या-क्या रह गया है। तो उससे बर्डन भी नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, है ना? और एग्ज़ाम के वक़्त जब आप जाओगे घर से, कॉलेज जाओगे, तो उस बीच में भी काफ़ी टाइम रहता है। 1 घंटा तो ऐसे रहता है मेट्रो में, और बीच में भी लाइक आपको आधा घंटा वहाँ पे लाइक इधर-उधर का मिल जाता है। तो वहाँ पे रिवीज़न करने के लिए आपके पास एक फ़िज़िकल नोट रहेगा कि चलो 1, 2, 3, एक सब्जेक्ट का 3 पेज में पूरा आपने रिवाइज़ कर लिया गाइस, है ना? अगर मेरे 3 यूनिट है, 1, 2, 3, तो 3 प्रिंटर के पेजेज़ है मेरे पास। मैं ऐसे देखूँगा, ओके ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, और जो मैंने रिवाइज़ कर रखा, तो जो चीज़ें छूट गई थी, वो तो ऑलरेडी रिवाइज़्ड है, उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? उसको पक्का कर लो, और मेन चीज़ है ये फिज़िकल वाला, है ना? तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है गाइस मेरे अकॉर्डिंग। आप भी ऐसे ही करना, है ना? और पैनिक मत करना, बिकॉज़ आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट बिल्कुल ऐसी ही आएगी, है ना? जिसमें डीयू करके लिखा रहेगा पूरा। तो अच्छा है गाइस, आप ही के लिए अच्छा है चीज़ें आसान बनाने के लिए। और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। नए हो तो पता ही है गाइस क्या करना है ना? बेल आइकन भी दबा देना। चलो गाइस, मिलता हूँ, बाय।